कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें बहुत ही बेरहमी से सताया जा रहा होता है। एक आदमी उनके शरीर पर उबलता हुआ पानी फेंक देता है जिससे उनकी चमड़ी तक छिल जाती है। इन्हीं लोगों में क्रिस्टोबो फेरेरा नाम का एक प्रिंस भी था जिसे मजबूर किया गया कि वह अपनी आंखों के सामने ये सब घटनाएं होते देखे, क्योंकि उन्हीं की बात मानकर इन लोगों ने क्रिश्चियन धर्म अपनाया था और अब उसी की सजा उन्हें दी जा रही थी। साल 1663 का वो दौर था जब जापानी लोग अपने देश में किसी भी धर्म को फैलने नहीं देते थे और जो भी अपना मजहब बदलने की कोशिश करता उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। कुछ लोगों को जीसस क्राइस्ट की तस्वीर पर पैर रखने के लिए मजबूर किया गया। जिन्होंने उस पर पैर रख दिया उनकी जान बख्श दी गई, लेकिन जिन्होंने ऐसा करने से इनकार किया उन्हें बहुत परेशान किया गया और आखिर में मार डाला दिया गया। कुछ साल बाद कहानी हमें दो और पादरियों तक ले जाती है जो क्रिस्टोबो फेरेरा के शागिर्द थे। एक इटालियन पादरी उन्हें एक खत दिखाता है जो फेरेरा ने जापान से भेजा था। खत पढ़कर उन्हें पता चलता है कि फेरेरा ने जापान में अपना धर्म बदल लिया है और अब वह ईसाई से बौद्ध बन गए हैं। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन था कि फेरेरा जीसस के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। फिर भी उनका विश्वास फेरेरा पर से नहीं उठता और वे जापान जाकर उनसे मिलने का फैसला करते हैं। लेकिन इटालियन पादरी उन्हें साफ मना कर देता है और कहता है कि जापान ईसाइयों के लिए बेहद खतरनाक जगह है। अगर तुम दोनों वहां गए तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो फादर फेरेरा के साथ हुआ। लेकिन इसके बावजूद दोनों वहां जाने पर अड़े रहते हैं। आखिरकार पादरी मान जाते हैं। अगले दिन दोनों एक चीनी आदमी के पास पहुंचते हैं जो उन्हें गैर कानूनी तरीके से जापान ले जाने वाला होता है। इस आदमी का नाम किचिजिरो था जिसके परिवार को जापानियों ने ईसाई धर्म अपनाने की वजह से जिंदा जला दिया था। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वे तीनों जापान पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही किचिजिरो दबे पांव पानी में उतरता है और दोनों पादरियों को इशारे से चुपचाप अपने पीछे आने को कहता है। लेकिन उसके पीछे पीछे चलते चलते किचिजिरो अचानक कहीं गायब हो जाता है। पहले उन्हें लगा कि किचिजिरो ने धोखा दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। थोड़ी देर बाद कुछ जापानी लोग मशाल लेकर वहां आते हैं और बताते हैं कि वे सचमुच जापान पहुंच चुके हैं। वे यह भी कहते हैं कि यह जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं है और उन्हें यहां से तुरंत निकलना होगा वरना खतरा हो सकता है। इसके बाद सेबेस्टियो और फ्रांसिस्को चुपचाप उनके पीछे पीछे चलते हैं। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि अब यहाँ पहले से कहीं ज्यादा ईसाइयों को मारा जा रहा है, इसलिए सबको छुपकर जीना पड़ रहा है। उन लोगों को लगा कि शायद जीसस ने उनकी दुआ सुन ली है और इसलिए इन पादरियों को उनकी मदद के लिए भेजा है। उनमें से एक पादरी जिसका नाम सेबेस्टियो था, ये देखता है कि गांव वाले बेहद डरे हुए हैं। वह उनसे पूछता है कि इतने बड़े खतरे के बावजूद आप लोगों ने अब तक जीसस पर अपना विश्वास कैसे बनाए रखा है। इस पर गांव वाले बताते हैं कि वे छुप छुप कर प्रार्थना करते हैं और उनके आने से पहले जीसस से जुड़ी हर चीज कहीं छुपा देते हैं, जैसे कि उन्होंने जीसस की एक तस्वीर चटाई के नीचे छुपा रखी थी। तभी सेबेस्टियो को यह भी पता चलता है कि अगर कोई क्रिश्चियन की खबर देता है तो उसे 100 चांदी के सिक्के इनाम में मिलते हैं और अगर कोई पादरी की खबर दे दे तो उसे 300 चांदी के सिक्के दिए जाते हैं। सेबेस्टियो कहता है कि हमें दूसरे गांव में भी जाना चाहिए ताकि उन्हें भी पता चले कि हम यहाँ आए हैं। वह गांव वालों से फादर फेरेरा के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं मालूम होता। अगले दिन गांव वाले दोनों पादरियों को एक झोपड़ी में ले जाते हैं जहां एक गुप्त कमरा बना हुआ था। वे उन्हें समझाते हैं कि जब हम दरवाजे पर 2 बार दस्तक दें तभी दरवाजा खोलना और इसके अलावा चाहे बाहर कुछ भी हो तुम लोग बाहर मत निकलना। इसके बाद सेबेस्टियो और फ्रांसिस्को कई दिनों तक वहीं छुपकर रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे फ्रांसिस्को का सब्र टूटने लगता है। फ्रांसिस्को गुस्से में कहता है कि यह लोग कितने डरे हुए हैं। डर ने इन्हें अंदर ही अंदर खा लिया है और हमें यह भी नहीं पता कि फेरेरा जिंदा है या नहीं। यहाँ किसी ने उनका नाम तक नहीं सुना, लेकिन सेबेस्टियो उसे समझाता है कि इन लोगों का हमारे अलावा कोई नहीं है। अगर हम इनके साथ नहीं खड़े होंगे तो ये लोग जीसस पर अपना विश्वास खो देंगे। वह किचिजिरो को नागासाकी भेजकर फेरेरा के बारे में पता लगाने के लिए कहता है, लेकिन फ्रांसिस्को जवाब देता है कि हम उस शराबी पर भरोसा नहीं कर सकते। फ्रांसिस्को कहता है, किचिजिरो हमें यहाँ लाने के बाद फिर कभी सामने ही क्यों नहीं आया। इसी तरह वे कई दिन छुप कर रहते हैं। एक दिन फ्रांसिस्को परेशान होकर बाहर निकल जाता है और दोनों
खुले आसमान के नीचे लेटकर धूप ले रहे होते हैं। तभी फ्रांसिस्को की नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जिन्होंने उन्हें देख लिया था। डर के मारे वे तुरंत दौड़कर अंदर छुप जाते हैं और पूरे दिन बाहर नहीं निकलते। शाम को बाहर से कुछ लोगों की आवाजें आती हैं जो उन्हें बाहर आने के लिए बुला रही होती हैं, लेकिन अब तक उन लोगों ने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी थी, इसलिए दोनों पादरी बाहर नहीं निकलते। सेबेस्टियो को लगा कि शायद ये लोग दूसरे गांव से आए हैं, इसीलिए वह फ्रांसिस्को के लाख समझाने के बावजूद बाहर निकल जाता है और उन्हें वापस जाने से पहले रोक लेता है। बाहर जाकर वे देखते हैं कि लोगों को सच में मदद की जरूरत थी। सेबेस्टियो उनके पैरों पर मरहम पट्टी करता है और उनकी सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। लोगों ने बताया कि किचिजिरो के जरिए उन्हें पादरियों के बारे में पता चला था और वह भी हमारी तरह क्रिश्चियन है। सेबेस्टियो और फ्रांसिस्को को पहले लगता था कि वह क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन लोगों ने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं है। 8 साल पहले वह भी क्रिश्चियन हुआ करता था। उसके पूरे परिवार को यहाँ के लोगों ने पकड़ लिया और सबके सामने जीसस का अपमान करने के लिए मजबूर किया। सबसे पहले किचिजिरो ने जीसस की तस्वीर पर पैर रखकर अपनी जान बचाई, लेकिन उसकी पत्नी और बाकी परिवार ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से उन्हें उसकी आंखों के सामने जिंदा जला दिया गया। ये सब जानकर पादरियों को किचिजिरो के लिए बहुत दुख हुआ। अगले दिन वे हर गांव जाकर अन्य क्रिश्चियंस का हौसला बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जिस गांव में वे थे वहां का मुखिया मोकीची उन्हें दूसरे गांव जाने से रोकता है और कहता है कि वहां उनकी जान को खतरा है। इसके बावजूद सेबेस्टियो वहां जाने का फैसला करता है और फ्रांसिस्को वहीं रुक जाता है ताकि लोगों का सहारा बन सके। अगले दिन सेबेस्टियो उस गांव पहुंचता है जहां उसे किचिजिरो भी मिलता है। सब उसका अच्छे से स्वागत करते हैं और सेबेस्टियो देखता है कि यहाँ के लोगों ने इतनी मुश्किल घड़ी में भी अपना विश्वास नहीं खोया था। खुशकिस्मती से उसे वहाँ एक बूढ़ा आदमी भी मिला जो जानता था कि फेरेरा कहाँ मिलेंगे। बूढ़े आदमी ने बताया कि उसने फेरेरा को आखिरी बार नागासाकी में देखा था, जहाँ सारे क्रिश्चियंस को ले जाया जाता था। सेबेस्टियो ने देखा कि गांव वालों को अपना विश्वास बनाए रखने के लिए छोटी छोटी चीजें चाहिए थीं जो उनकी हिम्मत बनाए रखें। इसके बाद उसने भूसे की छाल से बने क्रॉस और अपनी माला का हर मोती गांव वालों को दिया। इसे पाकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने किचिजिरो को भी एक मोती देने के लिए बुलाया, लेकिन किचिजिरो पास आने के बजाय वहां से भाग गया क्योंकि वह खुद को सबसे बड़ा पापी मानता था और सोचता था कि जीसस उसे कभी माफ नहीं करेंगे। सेबेस्टियो को एहसास हुआ कि किचिजिरो को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, इसलिए वह उसके पास गया और उसे अपने पाप कबूलने के लिए कहता है। किचिजिरो कन्फेशन करते हुए रोने लगता है, जिससे साफ पता चलता है कि सालों से उसने अपने अंदर कितना गहरा दुख समेट रखा था। वहीं दूसरी तरफ हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसे कुछ जापानी लोगों ने पकड़ लिया था। ये वही लोग थे जो गांव में क्रिश्चियंस को सताने का काम करते थे। वह बूढ़ा आदमी बोला कि तुम सब अच्छे लोग हो, पर मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो छुप छुप कर किसी दूसरे धर्म का पालन करते हैं। हमें खबर मिली है कि वे यहीं छुपे हुए हैं। वह अपनी जेब से ढेर सारी चांदी के सिक्के निकालकर दिखाने लगा और कहा कि जो भी उन्हें इनके बारे में बताएगा उसे ये इनाम में मिलेंगे। अगर अगले 3 दिनों में मुझे कोई खबर नहीं मिली तो मैं 3 और लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगा और उनमें से एक तुम भी हो सकते हो। रात को सब फिर एक बार इकट्ठा हो जाते हैं। मोकीची कहता है कि वे अपनी जान दे देंगे पर पादरियों को कुछ नहीं होने देंगे, पर सेबेस्टियो जानता था कि अगर वे यहीं रुके रहे तो गांव वाले एक एक करके मार डाले जाएंगे। इसलिए वह किचिजिरो के गांव जाने का फैसला करता है, पर जो कुछ लोग वहीं मौजूद थे वे कहते हैं कि ऐसा मत करो क्योंकि इससे आपकी भी जान खतरे में पड़ सकती है। आज नहीं तो कल वे तुम्हें ढूंढ ही लेंगे, तुम कहाँ जाओगे? इस बात पर सब आपस में बहस करने लगते हैं और अंत में वह बूढ़ा आदमी दोनों से कहता है कि अभी इसी गांव में ही रुको। एक आदमी आगे आकर कहता है कि जिन 4 लोगों को वे ले जाएंगे उनमें से एक वह खुद भी होगा और अब बस एक की कमी थी। तब सब एक साथ किचिजिरो से कहने लगते हैं कि तुम खुद को बलिदान कर दो। किचिजिरो पहले मना करता है पर धीरे धीरे सबके दबाव में आकर राजी हो जाता है। अगले दिन दोनों पादरियों को सुरक्षित जगह भेजने की तैयारी शुरू होती है और मोकीची और बाकी 4 लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोकीची फिर पूछता है कि अगर हमने सब कुछ कर दिया और वे फिर भी गांव वालों को नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? सेबेस्टियो जवाब देता है कि तब वही करना जो वे तुमसे करने को कहें, ईश्वर तुम्हें माफ कर देगा। हालांकि फ्रांसिस्को उन्हें रोकते हुए मोकीची को समझाता है कि नहीं, तुम उनकी कहीं हर बात नहीं मान सकते, यह ईश्वर की नजर में गलत होगा। कुछ देर बाद वे लोग गांव में वापस आते हैं और उनके सामने जीसस की तस्वीर रखकर उस पर पैर रखने को कहते हैं। सेबेस्टियो दूर छुपकर
कर उन्हें देख रहा था। चारों लोग गांव वालों की सलामती के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर उस तस्वीर पर पैर रखते हैं। फिर भी यह उनके लिए काफी नहीं था और उन्होंने कहा कि हमने देखा कि तस्वीर पर पैर रखते ही तुम्हारी सांसें कितनी तेज हो गई थीं। इसके बाद वह एक क्रॉस निकालता है और उस पर थूकने को कहता है ताकि साबित किया जा सके कि वह क्रिश्चियन नहीं है। इस बार कोई भी ऐसा नहीं करता सिवाय एक व्यक्ति के, क्योंकि वह डरपोक था। उसने क्रॉस पर थूक दिया और जो कहा गया वह सब किया, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। बाकियों को अब एक बड़े क्रॉस पर लटका दिया गया और उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, समुद्र की लहरें ऊपर उठती गईं और एक समय पर वे इतनी ऊंची हो गईं कि उनकी हर टक्कर उनके शरीर पर कोड़ों जैसी दर्दनाक लगती थी। सबसे पहले उस बूढ़े आदमी की डूबने से मौत हो जाती है और उसके बाद दूसरा आदमी भी ज्यादा देर तक दर्द सह नहीं पाया और चल बसा। आखिर में सिर्फ मोकिची ही बचा जो अगले 4 दिन तक वैसे ही लटका रहा। उसका शरीर भूख और प्यास से अकड़ गया और उसकी भी मौत हो गई। किसी ने उनकी अंतिम संस्कार जैसी ईसाई रीति नहीं की, बल्कि उनकी बॉडी को जला दिया गया। यह सब सेबेस्टियो और फ्रांसिस्को देख रहे थे। सेबेस्टियो के लिए यह जीते जी नर्क का अनुभव करने जैसा था। उसे यह भी बताया गया कि इंसान की मौत कभी बेकार नहीं जाती और जीसस मरने वाले की प्रार्थनाओं को जरूर सुनते हैं। फ्रांसिस्को अपने अंदर कायरपन महसूस कर रहा था। वह सेबेस्टियो से कहला है कि वापस लौट जाओ, नहीं तो गांव वालों की जान इसी तरह जाती रहेगी। लेकिन सेबेस्टियो फादर फेरेरा को ढूंढने के बाद ही वापस लौटने का इरादा रखता था। सेबेस्टियन अकेले किचिदिरो के गांव पहुंचता है और देखता है कि उन लोगों ने यह गांव जला दिया है और अब यहाँ कोई नहीं रहता। उसने सबको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर सेबेस्टियो वहीं सो जाता है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने सामने आग जलती हुई देखता है। चलते चलते वह चक्कर खाकर गिर जाता है, जिसके बाद किचिजिरो उसे उठाता है और अपने साथ गांव से दूर एक सुरक्षित जगह ले जाता है। वह सेबेस्टियो को खाने के लिए देता है, लेकिन सेबेस्टियो उस खाने का एक निवाला भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसने ईश्वर का अपमान किया था। किचिजिरो उसे वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि उसकी जान को खतरा था। हालांकि सेबेस्टियो उसकी बात नहीं सुनता और अपने सफर पर आगे बढ़ता रहता है। जल्द ही प्यास के मारे उसे चक्कर आने लगते हैं। किचिजिरो पानी लेने गया, लेकिन जैसे ही वह वापस आया वह सारा पानी नीचे गिरा देता है। पास ही एक नदी थी जहां किचिजिरो सेबेस्टियो को ले गया। वहां सेबेस्टियो ढेर सारा पानी पीता है और जब वह पानी में अपना चेहरा देखता है तो अपनी हालत देखकर पागलों की तरह हंसने लगता है। जल्द ही पता चलता है कि किचिजिरो ने फिर से सेबेस्टियो को धोखा दिया, क्योंकि जापानी लोग चारों ओर से उन्हें घेर लेते हैं। उसे ले जाते वक्त उन लोगों ने किचिजिरो को चांदी के सिक्के दिए, लेकिन अब भी वह ऐसे नाटक करता है जैसे उसे कुछ पता ही न हो। सेबेस्टियो को पकड़े गए लोगों के बीच बिठाया जाता है। उनके चेहरे देखकर वह गुस्से में पूछता है कि तुम लोग इतने शांत कैसे हो, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वे ईश्वर के लिए बलिदान देंगे तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा। थोड़ी देर बाद वहां इंक्विजिटर आता है जो उनका लीडर था। वह सेबेस्टियो को छोड़कर बाकी सबको वहां से ले जाने को कहता है और कहता है कि हम तुमसे नफरत नहीं करते। लीडर कहता है कि जापान में तुम्हारे जीसस के लिए कोई जगह नहीं है और वे उसे छोड़ देंगे, बस तुम मान लो कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। सेबेस्टियो अपनी जान देने को तैयार था, मगर ईमान बदलना वह कभी नहीं करेगा। यह बात इंक्विजिटर को अच्छी तरह मालूम थी, इसलिए उसने कहा तुम्हें मारने से तुम्हारा विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। फिर भी उसने कहा कि अगर तुम सच में अच्छे पादरी हो तो इन बेचारों पर दया दिखाओ, तुम्हारे अहंकार की वजह से इन्हें कितना दर्द सहना पड़ रहा है। उसके बाद सेबेस्टियो को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। वहां एक आदमी आता है जिसका नाम असानो था और वह सेबेस्टियो के लिए दुभाषिया जैसा काम करता था। असानो उससे कहता है कि अपना धर्म छोड़ दो, वरना ये लोग तुम्हें उल्टा लटकाकर तेरे शरीर की आखिरी एक एक बूंद खून की निचोड़ लेंगे। बातचीत में वह फेरेरा का जिक्र भी कर देता है कि उन्हें भी ऐसी ही यातनाएं दी गई थीं। उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया और अब उनके पास यहाँ एक अपना परिवार भी है। इसके बाद सेबेस्टियो को बांधकर पूरे गांव में घुमाया जाता है, जहां लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं और गालियां देते हैं। इसके बाद सभी को इंक्विजिटर के पास लाया जाता है। वह सेबेस्टियो की हिम्मत देखकर बहुत प्रभावित था और नहीं चाहता था कि उसे अब और तकलीफ झेलनी पड़े। वह कहता है कि जिस धर्म की तुम लोग शिक्षा देते हो वह शायद पुर्तगाल और स्पेन में सही माना जाता होगा, लेकिन हमने तुम्हारे धर्म का यहाँ जापान में अच्छी तरह अध्ययन किया है और नतीजा यह निकला है कि यहाँ इसका कोई महत्व नहीं। जैसे कोई पेड़ किसी देश की मिट्टी
मिट्टी में उगता है और फल फूल देता है, लेकिन अगर उसे दूसरी मिट्टी में लगाया जाए तो वह मुरझा जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा धर्म भी जापान में पनप नहीं सकता, इंक्विजिटर ने साफ कह दिया। लेकिन सेबेस्टियो इससे सहमत नहीं था। उसने कहा कि यहाँ पहले 3 लाख से भी ज्यादा क्रिश्चियन थे, लेकिन तुम लोगों ने उन्हें मारा, टॉर्चर किया और जबरन धर्म बदलने पर मजबूर किया। इस पर इंक्विजिटर उससे और बहस नहीं करना चाहता और उसे दोबारा पिंजरे में डाल देता है। कुछ दिनों बाद किचिजिरो उससे मिलने आता है। वह कहता है कि उसने पैसों के लिए सेबेस्टियो को धोखा नहीं दिया और उसे भी कैद कर देते हैं। अंदर मौजूद सभी कैदी सेबेस्टियो को समझाते हैं कि इस आदमी पर भरोसा मत करना, यह हमारी जासूसी करने आया है। लेकिन इन सब के बावजूद सेबेस्टियो किचिजिरो को माफ कर देता है। अगले दिन कुछ क्रिश्चियंस को बाहर निकाला जाता है और उनसे कहा जाता है कि जीसस की तस्वीर पर पैर रखें। सभी बहुत डरे हुए थे, लेकिन फिर भी किसी ने जीसस का अपमान नहीं किया। इसके बाद एक आदमी का सर काट देते हैं और उसे वहीं दफना देते हैं। फिर उन्होंने एक और आदमी को बाहर निकाला जिसे हफ्तों से टॉर्चर किया जा रहा था। वह आदमी तुरंत जीसस पर पैर रख देता है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। शाम को सेबेस्टियो को फिर से इंक्विजिटर के सामने लाया गया। इंक्विजिटर उसे एक आदमी की कहानी सुनाता है जिसकी 4 बीवियां थीं। वे बताता है कि ये चारों बहुत सुंदर थीं, लेकिन आपस में हमेशा लड़ती रहती थीं। एक दिन वह आदमी परेशान होकर उन चारों को अपने महल से बाहर निकाल देता है और इसके बाद उसकी जिंदगी में शांति और खुशहाली लौट आती है। इंक्विजिटर सेबेस्टियो से एक बात पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से उस आदमी ने सही किया या नहीं। सेबेस्टियो कहता है कि उसने सही किया, यकीनन वह समझदार आदमी था। इंक्विजिटर कहता है कि अब उस आदमी को तुम जापान समझो। इंक्विजिटर उन 4 बीवियों की मिसाल लेकर कहता है कि वो चारों देश इंग्लैंड, स्पेन, हॉलैंड और पुर्तगाल हैं, और अगर हम इन्हें वैसे ही यहाँ से भगा दें जैसे झगड़ालू बीवियों को निकाल दिया गया था, तो इसमें क्या गलत है। चारों एक साथ रहें तो बस बर्बादी ही होगी। यहाँ जापान में बाहर से आने वालों की कोई जगह नहीं है। अगले दिन सेबेस्टियो देखता है कि वे लोग क्रिश्चियन लड़कियों को जबरन साथ ले जा रहे हैं और कुछ ही देर बाद उसे भी उनके साथ चलने को कहा जाता है। फिर उसे समुंदर के किनारे ले जाया जाता है जहां उन्हें कुछ दिखाने वाले होते हैं, और वहीं सेबेस्टियो देखता है कि फ्रांसिस्को भी उन लोगों के हाथों पकड़ा हुआ है। वे उन लड़कियों के हाथ पांव बांधकर उन्हें गहरे पानी की तरफ ले जाते हैं और फ्रांसिस्को से कहते हैं कि अगर तुम अपना धर्म छोड़ दोगे तो उनकी जान बच जाएगी। लेकिन फ्रांसिस्को ऐसा नहीं करता, तो वे लड़कियों को पानी में फेंक देते हैं। फ्रांसिस्को उनकी जान बचाने दौड़ता है, लेकिन उन्हें भी पानी में डालकर मार दिया जाता है। सेबेस्टियो को दूर खड़ा करके यह सब देखने के लिए मजबूर किया जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। तब असानो उसे डांटते हुए कहता है कि तुम कैसे पादरी हो? तुम्हारा स्वार्थ इन मासूमों की जानों से ज्यादा कीमती है। क्या तुम्हारा भगवान यही चाहता है? इस सवाल ने उसे अंदर से हिला दिया। वह रात भर खूब रोता रहा और उसकी मानसिक हालत भी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। अगले दिन उसे वे लोग एक बुद्धिस्ट मंदिर में ले जाते हैं जहां उसे एक खास आदमी से मिलवाने लाया गया था। असानो के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कि वह इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा हो। थोड़ी देर बाद फेरेरा वहां आते हैं, लेकिन उनका रंग रूप और चाल ढाल बिल्कुल बदल चुका था। सेबेस्टियो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब फेरेरा पूरी तरह से एक बुद्धिस्ट बन चुके थे। फेरेरा के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे उन्होंने बहुत कुछ सहा हो। वह सेबेस्टियो के सवालों का उल्टा सीधा जवाब देते और यह दिखाने की कोशिश करते कि वे यहाँ खुश हैं। असानो उन्हें उस किताब के बारे में बताने को कहता है जिस पर वे अभी काम कर रहे थे। यहाँ सेबेस्टियो को पता चलता है कि फेरेरा से ऐसी किताबें लिखवाई जा रही थीं जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ थीं, ताकि यह धर्म कभी इस देश में पनप न सके। फेरेरा कहते हैं कि मैंने यहाँ 15 साल से भी ज्यादा क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया है और अब मुझे समझ आ गया है कि यहाँ जीसस की कोई जरूरत नहीं है। असानो कहता है कि बेहतर यही है कि तुम जल्दी समझ लो कि किसी के धर्म में दखल नहीं देना चाहिए। यही बुद्ध का तरीका है। उन्होंने कभी खुद को किसी इंसान से ऊंचा नहीं माना, जैसे तुम्हारा जीसस। फिर फेरेरा बताते हैं कि अगर तुम उनकी बात नहीं माने तो तुम्हारी गर्दन पर एक छोटा सा कट लगाया जाएगा और तुम्हें उल्टा लटकाया रखा जाएगा जब तक तुम्हारे शरीर की आखिरी एक एक बूंद खून की न टपक जाए। उन्होंने कहा, उन्होंने मेरे साथ भी यही किया था। एक फ्लैशबैक के जरिए हमें वह दिन दिखाया जाता है जब फेरेरा ने जीसस की तस्वीर पर पैर रखा था।
जिसने उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। हालांकि असानो सेबेस्टियो को बताते हैं कि तुम जापान के आखिरी प्रीस्ट हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ वैसा कुछ नहीं करेंगे। हमारे तरीके अब बदल गए हैं। अब यहाँ के क्रिश्चियंस को टॉर्चर किया जाएगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक सेबेस्टियो अपना धर्म नहीं छोड़ देता। अगले दिन सेबेस्टियो को इंक्विजिटर के घर ले जाया जाता है। रास्ते में लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं। असानो कहता है, देखो, तुम इन लोगों की मदद करने आए थे और यही लोग तुमसे नफरत करते हैं। रात को सेबेस्टियो लोगों की चीखें सुनता है जो उसके कानों में सुई की तरह चुभ रही थीं। थोड़ी देर बाद फेरेरा आते हैं और कहते हैं कि यह जो शब्द तुम दीवार पर देख रहे हो, यह मैंने अपने लिए लिखा था जब मुझे भी तुम्हारी जगह इस जेल में रखा गया था। अगर तुम गॉड से प्रार्थना करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अपनी आंखें खोलकर। सेबेस्टियो देखता है कि 5 क्रिश्चियंस को उल्टा लटकाकर उनका खून निकाला जा रहा है। वे धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहे थे। सेबेस्टियो सभी से कहता है कि क्रिश्चियनिटी छोड़ दो, लेकिन फेरेरा उसे बताते हैं कि यह सब पहले ही ऐसा कर चुके हैं। इन्हें सिर्फ तुम्हारी वजह से टॉर्चर किया जा रहा है। वे कहते हैं, इनकी बात मान लो और क्रिश्चियनिटी छोड़ दो। अगर जीसस तुम्हारी जगह होते तो वे भी यही करते। फिर फेरेरा जीसस की तस्वीर उनके सामने रखते हैं। अब सभी की नजरें उसी पर टिकी थीं, ये देखने के लिए कि वह क्या करेगा। सेबेस्टियो जीसस की ओर देखता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है, जैसे जीसस खुद कह रहे हो, मेरे ऊपर पैर रख दो। आखिर में सेबेस्टियो की हिम्मत टूट जाती है और वह उन पर पैर रख देता है। ऐसा करते ही असानो ने सबको छोड़ने का आदेश दिया और सभी को बाहर निकाल दिया गया। अब हम सेबेस्टियो को देखते हैं, जिसने एक बुद्धिस्ट भिक्षु का रूप धारण कर लिया है। बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसे अब कुछ महसूस नहीं होता था। वह जापान में आने वाला आखिरी प्रीस्ट था और इसके बाद चर्च ने अगले 250 सालों तक जापान में किसी प्रीस्ट को नहीं भेजा। सेबेस्टियो का काम था कि बाहर से आने वाली किसी भी धार्मिक चीज, खासकर क्रिश्चियनिटी से जुड़ी चीजों को इस देश में प्रवेश न करने देना। जापान में सिर्फ डच और यूरोपीय लोगों को ही व्यापार करने की अनुमति थी। हम देखते हैं कि एक आदमी यह सब कुछ नजरों से देख रहा था। जल्द ही फेरेरा की भी मौत हो जाती है और उसके बाद सारी जिम्मेदारी सेबेस्टियो के कंधों पर आ जाती है। एक दिन इंक्विजिटर सेबेस्टियो को अपने पास बुलाता है और बताता है कि दूर कहीं एक जापानी आदमी की मौत हुई है, जिसकी एक पत्नी, एक बेटा और एक नौकरानी थी। अब सेबेस्टियो जापान में उसी आदमी के नाम और पहचान के साथ रहेगा और उसकी पत्नी अब उसकी पत्नी बन जाएगी। वे यह भी कहता है कि हमने गांव में कुछ क्रिश्चियंस को छोड़ दिया है ताकि तुम्हें अच्छा लगे। सालों बीतते गए और सेबेस्टियो अब बूढ़ा हो चुका था। जापानी लोग हर कुछ महीनों में उसे जीसस की तस्वीर पर पैर रखने के लिए मजबूर करते थे ताकि उसका विश्वास कभी वापस न आए। अब हम किचिजिरो को देखते हैं, जिसने अब तक सेबेस्टियो का साथ नहीं छोड़ा था। लेकिन एक दिन किचिजिरो धार्मिक तस्वीर के साथ पकड़ा जाता है और उसके बाद वह दोबारा कभी दिखाई नहीं देता। साल 1662 में सेबेस्टियो की भी मौत हो जाती है और कहा जाता है कि उसकी मौत पर उसकी पत्नी की आंखों से एक भी आंसू नहीं टपका। अंत में सेबेस्टियो की बॉडी का बुद्धिस्ट रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। हम उसके हाथ में एक क्रॉस देखते हैं, जिसे उसने सालों से सबसे छुपा कर रखा था और जो उसके साथ जलकर एक रहस्य बन गया। इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।